वेल गुड इवनिंग टू एवरीवन और आप सबका स्वागत है बच्चों जस्ट गेट सिविल में। और मैं हूं आपका मैथ मेंटर करण कंबोज। And as you know that बच्चों I just give my introduction in each and every lecture that I just qualified CSR NET GATE and I worked as a HOD and I mentor more than 20,000 students that are for GATE, for NET, for JAM also. And right now I'm the part of Unacademy, and on the behalf of Unacademy I'm just taking lectures for engineering mathematics in order to achieve our target, that is of GATE 2021. And you know that यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चों सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ। एंड आई विल से कि अब जो बच्चों सेकंड एस्पेक्ट का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, आई विल से दैट इज योर एडवांस मैथमेटिक्स। और इन एडवांस मैथमेटिक्स आई जस्ट गिव्स यू मोर एंड मोर अपडेट क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दिए हैं, और इस लेक्चर में भी आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। सो गाइस रेडी एंड बी प्रिपेयर्ड, बी रेडी। ओके चलिए एक बार बात कर लेते हैं उन बच्चों से जो पहली बार आज लेक्चर वॉच कर रहे हैं या फिर अभी तक भी उनको ये कंफर्म नहीं है दैट हाउ दे कैन यूज अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जल्दी से अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है, बस सिंपल और वहां पे आपको लिखना है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। और वहां से बच्चों आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है और इंस्टॉल कर लेना है। और यू नो दैट के जो अनअकैडमी ऐप है बच्चों, इसके बारे में इट इज वेरी मच फेमस, आई थिंक सो एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस थिंग। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है। तो जस्ट गो एंड डाउनलोड अनअकैडमी ऐप एंड आफ्टर दैट इंस्टॉल इट। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हो तो आपको इसको बच्चों क्या करना है, आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। और जैसा कि मैं आपको स्टेप नंबर 3 पे शो कर रहा हूं कि इसके ओपन होते ही ना आपको एक डैशबोर्ड मिलने वाला है, दैट यू कैन सी हियर। एक एग्जांपल से मैं शो कर रहा हूं कि यहाँ पे एक डैशबोर्ड होगा जिसके अंदर जाके आपको अपनी स्ट्रीम को चूज करना है, आपको अपने गोल को मैनेज करना है। और बच्चों यहाँ पे जितने भी नेशनल लेवल एग्जाम्स हैं, जितने स्टेट लेवल एग्जाम्स हैं, जो भी बच्चों ठीक है अक्रॉस इंडिया जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, उन सब का क्राइटेरिया यहाँ पे अवेलेबल है। और उन सब के लिए बच्चों बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। एज यू कैन ऑब्जर्व कि हमने यहाँ पे गेट एंड ईएससी को सिलेक्ट कर लिया, और गेट एंड ईएससी के लिए अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करता है मोर देन 10,000 कोर्सेज बच्चों। बट हमें हमारी स्ट्रीम के अकॉर्डिंग इसमें से जो भी हमें बेटर लगेगा, जो हमारे ट्यूटर्स हैं जो जिनसे हम पढ़ना चाहते हैं, उनको हम चूज करने वाले हैं। तो क्या करना है बच्चों, जैसे आपने यहाँ पे गेट एंड ईएससी को एज यू कैन सी कि हमने रेड बाउंड्री में गेट एंड ईएससी को सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद जस्ट यू विल गो एंड यू विल सी देयर इज अ स्टेप नंबर 4 एंड स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 4 में आपको यहाँ पे एक प्लस का ऑप्शन मिलेगा, दैट यू हैव टू क्लिक ऑन प्लस एंड आफ्टर दैट यू विल सी इन स्टेप नंबर 5 कि यहाँ पे आपको ग्रीन बटन पे प्रेस करना है और आपको गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है। गेटिंग योर पॉइंट। तो अब यहाँ पे बच्चों आपके पास फ्री कोर्सेज भी हैं, आपके पास स्पेशल क्लासेस भी अवेलेबल हैं, बट हम यहाँ बात करें प्लस के लिए। प्लस क्या मतलब ये है कि आपके बच्चों जो आपके पसंदीदा ट्यूटर्स हैं, जिनसे पढ़ने का आपका सपना रहा, उन सभी टीचर्स के लेक्चर्स, उन सब के वीडियो लेक्चर्स आपको इजीली अवेलेबल हो गए। तो उनकी क्लास के साथ आप जुड़ गए बच्चों, और उनकी क्लास के साथ जुड़ने का मतलब यह है कि उनका कंप्लीट असाइनमेंट और वो जो अप टू डेट वर्कशीट्स हैं और जो उनकी टेस्ट सीरीज है बच्चों, कंप्लीट कंटेंट विद इन पीडीएफ फाइल्स। और आप एक मान के चलिए कि एक स्ट्रक्चरल क्लासरूम आपको मिल गया, ठीक है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ गेट सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस। तो आफ्टर जस्ट प्रेसिंग द ग्रीन बटन यू विल सी द स्टेप नंबर 6। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है दैट यू कैन गो फॉर 3 मंथ, यू कैन गो फॉर 6 मंथ, यू कैन गो फॉर 12 मंथ और आल्सो यू कैन गो फॉर 24 मंथ्स। वो आपके ऊपर है कि आपको कौन सी कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। और जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जो अभी तक क्योंकि इस बार जो आईआईटी बॉम्बे ने अनाउंस किया है दैट आपने बिल्कुल उसकी स्टेटमेंट पढ़ी होगी कि जो थर्ड ईयर का बच्चा है बच्चों, वो भी बिल्कुल एप्लीकेबल है गेट के लिए, ठीक है। तो वो गेट का एग्जाम दे सकता है। तो ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो विद इन बीटेक रह के गेट के एग्जाम्स के लिए अपीयर होने वाले हैं। तो डेफिनेटली वो उनको क्या चाहिए, उनको 1 ईयर या फिर 2 ईयर का जो ड्यूरेशन का जो कोर्स है उसको लेना चाहिए इफ दे रियली वांट्स टू गेट अ गुड रैंक इन गेट। तो यहाँ पे बच्चों जैसा ही टाइम ड्यूरेशन होगा वैसे ही फीस का क्राइटेरिया भी होगा। तो अगर मैं 12 मंथ की बात करता हूँ तो फीस है बच्चों 25,000, और अगर मैं 2 ईयर की बात करता हूँ तो फीस है आपके पास 30,000। बट यू हैव अ गुड ऑप्शन
that you can use my referral code and it will provide you 10% discount. It is easily and it is a maximal discount by Unacademy. तो यहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है और जो फीस है बच्चों 25,000 वाली वो रह जाएगी 22,500, जो कि आपको कॉर्नर में बिल्कुल आप शो देख सकते हो। और जो 30,000 वाली फीस थी बच्चों वो रह जाती है 27,000 ओनली। और इसको पे करने के लिए आपके पास डिफरेंट पेइंग मेथड है, जो कि आप स्टेप नंबर 7 में ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि आप यूज कर सकते हो डेबिट कार्ड, आप यूज कर सकते हो ईएमआई, आप यूपीआई, वैलेट, नेट बैंकिंग एंड सो ऑन। These are the different paying method that you can use and you can easily get a subscription of Unacademy Plus. So this was brief discussion, this was brief introduction about Unacademy learning app and that how you can boost your preparation with the help of Unacademy. तो आप इस ऐप के ऊपर बच्चों, ये बिल्कुल थोड़े टाइम में आपको बहुत थोड़ी इंट्रोडक्शन दे पाया हूं। जब आप इस ऐप के ऊपर जाओगे ना तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें अपने आप मिलने लग जाएगी और आपको बिल्कुल जो भी डाउट्स है ना आपके मन के वो सभी क्लियर हो जाएंगे। When you will see some special lectures by your favorite tutors, when you will see there are some free lectures also there. Okay, so just go and there are some live quizzes, so many things are there. Okay, but if you really want to achieve your goal, so I just suggest there Unacademy learning app should be in your mobile phone. तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि आज का टॉपिक हमारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर। आज का टॉपिक होगा बच्चों रैंक की बात करेंगे और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे। इन दोनों का कंबाइन लेक्चर में आज देने वाला हूं आपको। तो और उनके ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चंस, और जो ये एक लेक्चर बच्चों आज आपको मिलने वाला है ना, आई एंश्योर यू कि अगर आपने ये जो भी 1 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर होने वाला है, इसके बाद सिस्टम ऑफ इक्वेशन और रैंक का क्वेश्चन आपका कभी भी नहीं रहेगा। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। ओके, तो बस आप पेशेंस के साथ जो चीजें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको ध्यान से देखिए एंड जस्ट गो टू योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या फिर किसी भी बुकलेट का किसी असाइनमेंट का क्वेश्चन उठाएं और करें। ओके, और वो आपकी अप्रोच है बाद में कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट जो कंटेंट जो मैं आपको देने वाला हूं that really helpful for you to achieve each and every questions related to rank as well as system of equation. तो let's start today. तो चलिए बच्चों बात करते हैं जो टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज वेल एज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो दोनों चीजें आपस में बिल्कुल एसोसिएट हैं। तो मैं बात शुरू करूंगा सबसे पहले रैंक से बच्चों। ठीक है, तो रैंक क्या है और हमें किस तरीके से रैंक को फाइंड आउट करना है। तो हम बात करते हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स की। देखो बच्चों, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की जब बात कर रहा हूं मैं, तो इट मींस वी शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर शुड बी अ मैट्रिक्स। लाइक मैंने एक मैट्रिक्स ली यहां पे और ये कोई मैट्रिक्स है 2 1 3 1। फाइन। अब यहां पे ना रैंक फाइंड आउट करने की दो अप्रोच है बच्चों। एक तो है मेरा डिटर्मिनेंट वाला मेथड और दूसरा है मेरे पास नॉन जीरो रोज और नॉन जीरो यानी कि रो एक्लन का मेथड। तो पहले बात करते हैं डिटर्मिनेंट का मेथड है और उससे हम किस तरीके से रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है बच्चों, सबसे पहले देखिए इसका ऑर्डर कितना है 2। तो जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर दिखेगा ना आपको, हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है, तो मैं डायरेक्टली अगर एक लाइन में लिखना चाहूं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, हाईएस्ट नॉन जीरो डिटर्मिनेंट, बस बात खत्म। तो आप ये बोल सकते हो द हाईएस्ट नॉन जीरो डिटर्मिनेंट उसका जो ऑर्डर होगा इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इज कॉल्ड रैंक। आई मीन टू से कि जैसे आपने ये ए मैट्रिक्स लिखी तो आप सबसे बड़ा इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो आप क्या करें, इसका डिटरमिनेंट निकाल लें। तो आपने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया तो यू कैन ऑब्जर्व दैट 2 1 3 1 और आप देख सकते हैं कि इसका डिटरमिनेंट आया 2 - 3 दैट विल बी -1 और जीरो नहीं है ये डिटरमिनेंट। गेट योर पॉइंट। और अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो आप सीधी सी बात बोलोगे कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। क्लियर है बात। और रैंक को बच्चों ऐसे भी लिखते हैं दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। लॉजिक क्लियर? फाइन।
तो पहला लॉजिक तो हमारा डिटर्मिनेंट से अप्रोच करता है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें रैंक मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिखी बच्चों, एक 3x3 की मैट्रिक्स लेके चलता हूं मैं, और इस बार मैट्रिक्स है मेरे पास 1 -1 2 और 3 1 एंड 4, और यहाँ पे है 1 1 एंड 1। सो व्हाट वी कैन डू नाउ, सी, सो एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे देखो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट चेक करूंगा कितना आता है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं, 1 को रखिए और here you go also 1 - 4, उसके बाद +1 आएगा और यहाँ आएगा बच्चों 3 - 4, ठीक है, और फिर -2 आए, और सॉरी प्लस के 2 आएंगे, और यहाँ आएगा बच्चों 3 एंड -1। यहाँ आपको मिलने वाला है -3, और यहाँ मिलने वाला है -1, और यहाँ मिलने वाला है बच्चों आपको 3 - 1 2 2 4, और ये देखिए ये आ गया जी। तो इट मींस आपके पास जो a का डिटर्मिनेंट है, और कौन सा डिटर्मिनेंट, थर्ड ऑर्डर वाला डिटर्मिनेंट इसका 0 आ गया। तो इस बात से आपको ये श्योरिटी हुई कि जो a का रैंक होगा ना दोस्तों, वो कभी भी 3 नहीं होगा, 3 नहीं होगा इसका रैंक। तो अब इसका रैंक क्या होगा फिर, दैट इंप्लाइज इसका रैंक अगर 3 नहीं होगा तो फिर 3 से कम होगा, है ना। इसका रैंक कितना होगा, 3 से कम होगा। अब 3 से कम क्या हो सकता है, 3 से कम भैया या तो इसका रैंक कितना होगा 2, और या फिर इसका रैंक क्या हो सकता है 1। किसी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं होता, लॉजिक ध्यान देना। अगर मैट्रिक्स कुछ 0 नहीं है तो उसका रैंक भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो इसका रैंक या तो 2 होगा या फिर 1 होगा, 1 से नीचे तो जाएगा नहीं क्योंकि मैट्रिक्स 0 नहीं है। तो एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स हैविंग रैंक एटलीस्ट 1, उसका कम से कम रैंक 1 तो होगा ही होगा। तो यहां तक बात समझ आई आपको। अब बच्चों क्या करते हैं, इसका ना कोई 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले लो, ठीक है, और जो आपको अच्छा लगे, इसमें कुछ जरूरी नहीं है कि मान लो मैंने ये लिया तो आपने ये लेना, नहीं, मुझे ये अच्छा लग रहा है। एक ऐसा डिटरमिनेंट आपको लेना है जिसका डिटरमिनेंट, जैसे इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। एक ऐसा 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर, क्योंकि 3 क्रॉस 3 वाला 0 हो गया, तो अब 2 क्रॉस 2 की बारी है, जो मर्जी लीजिए। तो यहां आपने देखा कि 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि रैंक ऑफ ए कितना आएगा, 2 आएगा बच्चों। लॉजिकली अगर ये भी 0 आ जाता, फिर हम कोई और एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट चाहिए, जरूरी नहीं है। मान लो ये 0 आ जाता और 2 उठाते और वो भी 0 आ जाता, तो इनमें से सिर्फ एक ही, मान लो ये वाला पेयर बच जाता जो 0 नहीं आ रहा, तो भी इसका रैंक वेक्टर ए का 2 ही रहता, ठीक है। तो सिर्फ एक नॉन जीरो डिटरमिनेंट चाहिए हमें, तो वो हमें मिल गया, तो रैंक इसका कितना आ गया 2। अब सुनो बच्चों, एक और बड़ा अच्छा लॉजिक है इसका, और वो ये है कि हम एक और अप्रोच से भी इसको हैंडल कर सकते हैं, और वो अप्रोच क्या रहेगी देखिए जरा। मान लो अपने पास बच्चों क्वेश्चन, यही क्वेश्चन मैं फिर से ले लेता हूं। हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए वाली, और इसके एलिमेंट है बच्चों 1 -1 एंड 2, ठीक है, एंड 3 1 एंड 4, और 1 1 एंड 1, ठीक है दोस्तों। ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, और मुझे इसका रैंक निकालना है कि इसका रैंक कितना आएगा, ठीक है। वो तो डिटरमिनेंट वाला मेथड था, अभी कुछ और मेथड मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि डिटरमिनेंट वाले मेथड को ज्यादा यूज नहीं करेंगे। आई विल फॉलो दिस मेथड, एंड बाय दिस मेथड वी विल यूज टू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ रैंक ऑफ ए। क्लियर है बात। तो क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पे ना इसको ऑपरेशंस यूज करने हैं, और बाय द ऑपरेशंस इसको रो एक्लन फॉर्म बनाना है, यानी कि इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस इनटू रो एक्लन फॉर्म, ठीक है। तो इसको रो एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले हम R2 में चेंज चाहते हैं, R2 में क्या कर दिया जाए, -3R1 कर दिया जाए, यानी कि इसको -3 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए। और हम R3 में भी चेंज चाहते हैं, क्या, R3 -R1 कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो चलिए A के साथ क्या एक्सपेरिमेंट किया हमने, और A क्या बन गया देखिए जरा। पहली रो में तो कोई चेंज नहीं है, तो पहली रो आई विल राइट आउट एज इट इज, ओके। तो यहां पे क्या बन गया बच्चों, -3 + 3 इट विल बिकम 0, -3 into -1 3 + 1 it will becomes 4, and -6 + 2 that is -2, fine. 1 - 0 and 1 + 1 2, and 1 - 2 that will becomes -1. Am I right here?
नाउ आई वांट टू चेंज इन R2, और R2 में क्या सबसे अच्छा मुझे लग रहा है कि हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो इन दैट केस ए कैसा बन जाएगा, ए बन गया 1 - 1 and 2, and it will become 0, 2 and -1, and here it will becomes 0, 2 and -1. Again I will use the operations on the third row, and here you will see R3 minus of R2 कर दे, तो in that case your matrix will becomes 1 -1 and 2 and 0, 2 and -1 and 0 and 0 and 0. ये बच्चों बन गई आपकी रो एक्लन फॉर्म। और रो एक्लन फॉर्म हमेशा क्या होती है, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है ऐसी, लाइक 0, 3, 1, 0, 0, 4। ऐसी मैट्रिक्स को बच्चों रो एक्लन मैट्रिक्स बोला जाता है, जिसके अंदर सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ जाएं, सॉरी ये वाले लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो डायगोनल से नीचे वाले जितने भी एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए, इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मेशन बन चुकी है। अब इसके अंदर और कोई एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते और कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट रो एक्लन मैट्रिक्स बन चुकी भाई। अब क्या करें बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए, सो वी कैन डू वन थिंग विद दिस थिंग। अभी आपको चेक करना है कि यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितनी है, तो आप चेक करेंगे कि नॉन जीरो रोज है एक ये वाली और एक ये वाली, ये तो सारी क्या है, जीरो रोज है, जैसे जीरो रोज, पूरी रो जीरो है। तो यहाँ पे नॉन जीरो रोज कितनी है, 2। ओके, तो इसका मतलब ये बन गया बच्चों कि रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 2। लॉजिक समझ आया आपको? और आप चेक कर सकते हो जो भी फर्दर हमने क्वेश्चन किया, यही क्वेश्चन, यही बिल्कुल यही मैट्रिक्स मैंने ली, उसमें भी रैंक कितना था, उसमें भी रैंक 2 ही आया था, और अब भी रैंक कितना आया है, अब भी रैंक 2 ही आया है दोस्तों, नथिंग इज चेंज्ड हियर। क्लियर लॉजिक? तो यहाँ पे भी रैंक हमारा कितना आया, 2, और यहाँ पे भी रैंक कितना आ रहा है, दैट मस्ट बी इज इक्वल टू 2। बट यहाँ पे आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कैलकुलेट आउट करनी है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है हमारे पास 2, तो फिर रैंक कितना आएगा, 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम नहीं चेक करने, क्योंकि जब कॉलम एक्लन बनाएंगे उस केस में आपको नंबर ऑफ कॉलम चेक करने हैं, बट यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हमेशा रो ही चेक करनी होगी। ठीक है, तो चलिए अब इसके साथ मिलता जुलता एक चीज मैं आपको और बताता हूं। देखिए, एक वर्ड आपने पढ़ा, दैट इज ऑफ नलिटी। ठीक है, नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स। अब नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब पता है क्या होता है, आपने जो मैट्रिक्स को रिड्यूस कर दिया ना ए को रो एक्लन फॉर्म में, जैसे मैंने अभी लास्ट जो मैट्रिक्स लिखी थी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देखो ये वाली मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, 1 - 1 2 और 2 - 1, तो आपने इसको रिड्यूस करके यहां तक ले आए। ठीक है, 1 - 1 2 0 2 and -1 0 and 0 and 0। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या करा कि यहां पे आपने चेक करा नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज एंड नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स, और सॉरी नॉन जीरो रोज। तो आपने कहा कि यहाँ पे एक R1 है और यहाँ पे एक R2 है, और इन दोनों से कितनी बन गई, 2 ऐसी रोज बन गई, जिसको हमने बोल दिया कि रैंक ऑफ ए कितना आ गया, 2। अब बच्चों जो नंबर ऑफ जीरो रोज कितनी है, 1 है, तो इसको बोलता हूं मैं N1। तो फिर आप लिखते हो नलिटी, ठीक है, नलिटी ऑफ व्हाट, नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1। लॉजिक समझ आ रहा है? यानी कि जितनी जीरो रोज होंगी ना उसको नलिटी बोलते हैं, और जितनी नॉन जीरो रोज होंगी उसको रैंक बोलते हैं। तो यानी कि इस अप्रोच से आप रैंक भी कैलकुलेट कर रहे हो और एज वेल एज नलिटी भी कैलकुलेट कर रहे हो। आगे मैं आपको बताऊंगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ डिपेंडेंट रोज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, वो भी चीजें पूछी जाती हैं आपसे। बट फिलहाल एक बार स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू आल्सो दैट इज इक्वल टू 1। तो इट मींस एक लॉ बन गया बच्चों यहाँ पे, और उस लॉ को हमने क्या नाम दिया देखो जरा। तो हमने ये कहा कि अगर हमें बच्चों क्या करना है, ध्यान देना, अगर मुझे नलिटी निकालनी है तो क्या मैं नलिटी ऑफ ए को ऐसे लिख सकता हूं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए
ऑर्डर ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। am I right है? देखो नलिटी क्या आएगी, ऑर्डर कितना है 3 और रैंक कितना है 2, तो नलिटी कितनी आई है 1। तो ये बच्चों एक रिलेशन डिफाइन हुआ किन किन में, नलिटी के अंदर, ऑर्डर के अंदर और रैंक के अंदर। तो देखो कितना अच्छा रिलेशन है और इसके ऊपर क्वेश्चंस बच्चों पूछा जाता है। ठीक है, और बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है यार, सबसे अच्छी बात तो ये है। सिर्फ आपको क्योंकि रैंक तक का काम तो हम करते ही है ना, तो उससे थोड़ा सा काम आगे बढ़ जाता है, उसको नलिटी बोल देते हैं और नलिटी रैंक और ऑर्डर का ये रिलेशंस मेंटेन हो जाता है। चलिए, तो यहां तक कहानी आपको क्लियर हुई रैंक के बारे में। अब बच्चों वन क्वेश्चन आई एम गोना राइट आउट हियर। तो मान लीजिए if A is given to you 1 1 1 1 and 2 and 2 and 2 and 2, 3 3 3 and 3 and 4 4 4 and 4। तो अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछा गया कि रैंक ऑफ ए बताइए क्या आएगा एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, सो इन दैट केस व्हाट यू विल डू। तो इजीली आप अप्रोच कर सकते हो बच्चों, अगर ऐसे मैट्रिक्स आएंगे तो आप देखो जरा, इसका कोई भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स देख लो 0 आएगा, 3 का 3 0 आएगा, 4 का 4 भी 0 आएगा। तो ऐसे केस में, और वैसे भी आप पता है क्या कर सकते हो, अब मैंने जो आपको अप्रोच सिखाई कि आप क्या कर सकते हो, R2 में चेंज कर सकते हो, क्या R2 माइनस 2 ऑफ R1। क्लियर? आप R3 में चेंज कर सकते हो, क्या R3 माइनस 3 ऑफ R1। आप R4 में भी चेंज कर सकते हो, क्या R4 माइनस 4 ऑफ R1। am I right here? तो इन दैट केस यू कैन ऑब्जर्व हियर कि आपके पास जो मैट्रिक्स बन गई 1 1 1 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या आ रहे हैं 0 0 0, यहाँ भी क्या आ रहे हैं 0 0 0 और यहाँ भी क्या आ रहे हैं भैया 0 0 0। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है ओनली 1। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि रैंक ऑफ ए क्या है बच्चों, दैट इज 1। और नलिटी कितनी है इसकी, nullity of A that is 3, you can observe 1 2 3, 3 zero rows that means nullity and 1 non-zero rows that means rank of the matrix। फाइन, यहां तक बात क्लियर है। तो चलिए अब बच्चों जोड़ लेते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इसके साथ, रैंक के साथ, क्योंकि रैंक मुझे लगता नहीं कि किसी भी बच्चे को कोई भी रैंक निकालने में प्रॉब्लम हो सकती है, आई डोंट थिंक सो। फिर भी फर्दर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल बात करते हैं एक बार सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। तो हियर गाइस वी हैव सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपके पास बच्चों कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे दिया गया, लाइक आई विल से कि 2x और आई विल से माइनस 3y प्लस z इज इक्वल टू 9। ठीक है, x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 6। फाइन, और x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और उसमें हम लिखा करते थे ax इज इक्वल टू b। और मुझे लगता है कि ये बात सबको याद होगी बिल्कुल कि ax इज इक्वल टू b मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और इस ax इज इक्वल टू b के अंदर जो चीज छुपी होती थी बच्चों कि a क्या है, x क्या है और b क्या है ना, और इसमें भी बिल्कुल वही बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है। तो फिर यहां हम लिख देते थे कि a को हम क्या बोलेंगे जी, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, और x का फिर y का फिर z का, ये तो a है। और इसके साथ ही हम लिखते हैं x को, और x के लिए हम लिखते हैं बच्चों क्या, दैट विल बी x y एंड z। ठीक है,